नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर यानी अंग्रेजी का पेपर जो कि आपके 6 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। और बिल्कुल विद्यार्थियों, यहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में किस टाइप का प्रश्न पत्र आने वाला है। इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न रहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस बार आपको समय है वो 3 घंटा और 15 मिनट का दिया जाएगा और आपका पेपर है वो 80 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले सामान्य निर्देश आपके पेपर में रहेंगे, उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट हिज हेयर रोल नंबर, यानी आपको सबसे पहले अपने रोल नंबर हैं वो लिख देने हैं। और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन जितने भी आते हैं उन सभी के आंसर करने आपको अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। और जो इनके उत्तर हैं आपको उत्तर पुस्तिका में देना है। चलिए बढ़ते हैं पहले सेशन की ओर। सेशन ए के अंतर्गत आपके रीडिंग से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आगे जो प्रश्न दे रखे हैं 6 या फिर 7-8 जो प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों के आंसर इन्हीं पैसेज में से ढूंढ के आपको देना है। तो पैसेज को आपको 2 बार पढ़ना है विद्यार्थियों। अच्छे से आप पैसेज को पढ़ोगे तो आराम से जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं उनके आंसर दोगे और आप पूरे में से पूरे नंबर लाओगे। तो विद्यार्थियों आपको अच्छे परसेंट बनाने हैं तो सबसे पहले पेपर को जो आपके पैसेज हैं उनको ही अच्छे से हल करना पड़ेगा। तो आराम से आप पढ़िए और पढ़ने के बाद में इनके आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज़ बेक ए स्टेकी, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? कोल तार होगा, यानी ऑप्शन बी रहेगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आराम से आप दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है वो थॉट ऑफ इट ए नेचुरल, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो पीपल रहेगा। इस तरह से आप अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़िए और पढ़ने के बाद में इनके आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपके कुल 6 प्रश्न रहेंगे, यानी पहला पैसेज है वो आपके 6 नंबर का आने वाला है। अच्छे से आप दे सकते हैं और सारे के सारे प्रश्न हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, यानी ABCD में ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको सही आंसर चुनाव करना है। तो यहाँ पर आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है विद्यार्थियों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है वो भी आपके पैसेज से संबंधित ही रहेगा। इसमें रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आपको यहाँ पे भी पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आराम से आपको उत्तर देना है। यहाँ पे जो पैसेज हैं वो आपके रहेगा इम्पोर्टेंट हैप्पीनेस इज़ नॉट ए हाउस दैट कैन बी बुलेट बाय मैम हैंड्स, तो ये वाला है सॉरी मैन हैंड्स, तो ये वाला जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छे से आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में इनके आंसर दे दीजिए। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है व्हाट शुल्ड वी कंट्रोल, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? वी शुल्ड कंट्रोल ओवर डिसाइड्स, तो इसमें इस तरह से आपको इनके आंसर देने हैं। तीसरा इन सभी प्रश्नों के आंसर सामने दे रखे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। पैसेज वाले प्रश्नों को समझाना इतना कोई मैं खास नहीं समझता हूँ, क्योंकि पैसेज आप काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। और इस बार इस पैसेज में आपके हैं वो 9 प्रश्न आएंगे, यानी 9 नंबर का पैसेज आने वाला है। पहला 6 नंबर का, ये 9 नंबर का, यानी टोटल 15 नंबर के आपके 2 पैसेज आएंगे सेशन ए के अंतर्गत। फिर उसके बाद में आपका जो सेशन बी आएगा उसके अंतर्गत राइटिंग से संबंधित प्रश्न आएगा। और इसमें देखिए तीसरा प्रश्न है यू आर ए आलोक लिविंग इन जोधपुर, यानी आप आलोक हैं, जोधपुर में रह रहे हैं। योर फ्रेंड कमलेश हाज फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन हिज ईयर, यानी जो आपका मित्र हैं वो 10वीं के एग्ज़ाम में फेल हो गया है। राइट ए लेटर एक्सपीरियंस योर एंड, जो उनको लेटर लिखना है आपको। मेन बात यही है कि लेटर लिखना है, इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको लेटर लिखना है। तो आराम से लेटर भी आप लिख सकते हैं। लेटर में क्या करना है? सबसे पहले आपको एड्रेस है इस वाले साइड में, यानी इस वाले साइड में आपको क्या करना है? एड्रेस लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको उनके बारे में लिखना है और लास्ट में अपना नाम। और जैसे कि यहाँ पे आलोक दे रखा है तो योर जो फ्रेंड आलोक, इस तरह से आप लिख सकते हैं।
इसमें अथवा में ऑप्शन रहेगा राइट ए लेटर टू जो एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटर है उनको आपको पत्र लिखना है, तो यहाँ पर आप पत्र लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है राइट ए स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मॉरल टू इट, यानी आपको एक स्टोरी बनानी है 80 शब्दों में, जो कि यहाँ पर जो लाइनें दे रखी हैं इनका प्रयोग करते हुए इनके बीच में रिक्त स्थान है उनको भरना है, और इनका मोरल है वो भी आपको साथ में लिखना है, टाइटल भी साथ में लिखना है। तो इस तरह से आप स्टोरी बना सकते हैं। तो आराम से इसमें रिक्त स्थान भरना है और आप बना लीजिए। तो इसमें जो स्टोरी है जैसे कि ए हेयर स्पीड प्राउड हिज स्पीड, ये वाली जो इम्पोर्टेंट रहेगी, या फिर ए डंकी वाली हैं वो इम्पोर्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो, यानी पिक्चर हैं यहाँ पे जो फोटो दे रखा है इनको देख के आपको 80 शब्दों में एक पैराग्राफ बनाना है कि इसमें क्या काम बताया गया है। जैसे कि शॉप साइल्ड ए लेबर, यानी यहाँ पर स्टॉप साइल्ड लेबर, यहाँ पर जो लेबर हैं वो काम कर रहे हैं, इट्स कल्चर, इस तरह से इट्स ए क्राइम, इस तरह से इनका शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको बनाना है। और अथवा ऑप्शन रहेगा राइट ए पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट टीचर, यानी मेरे प्रिय शिक्षक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में। ये बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। ये नहीं लिखो तो वो चित्र को देख के भी आप बना सकते हो, तो ये देखकर आप आराम से बना सकते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा जो सेशन रहेगा वो सेशन सी रहेगा। ग्रामर के अंतर्गत आपके प्रश्न आएंगे और इसमें पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी जो इनकी फॉर्म है वर्ब की वो आपको भरनी है जो कि रिक्त स्थान में दे रखी है। जैसे कि लुक ए मैन रन आफ्टर ए बस, तो यहाँ पे आएगा लुक ए मैन इज रनिंग आफ्टर बस, ठीक है ना। तो इज रनिंग, इस तरह से ये उत्तर मैंने दे रखा है, आपको भरना है। फिर उसके बाद दूसरा है एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन निधि, यहाँ पे एंटर दे रखा है तो यहाँ पे एंट्रेड लिखना है, यानी इसका जो वर्ब की फॉर्म है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर जोड़ देनी है। तो जो शब्द दे रखा है यहाँ पे कोष्टक में उनमें है आप ING या फिर ई जो इनका जो बहुवचन है वो आपको बनाना है। फिर उसके बाद में इसी का जो बी रहेगा इसमें सोज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन, जो इनमें है यहाँ पे भी सही जो वर्ब है उनका चुनाव करना है। जो आगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि पहले में टुक आएगा और दूसरे में हाज गोन आएगा, तो इस तरह से ये अबसद वाले 2 आएंगे, यानी ABCD वाले ऑप्शन वाले आएंगे, उनमें से आपको करना है। 7वां प्रश्न है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पेस, यानी इनका आपको इनडायरेक्ट स्पेस में चेंज करना है। जैसे कि पहला है ही कॉल्ड हिज सेवेंट एंड शेड ऑल द गॉइज हैव नॉट येट बीन फिल्ड, तो इनको आपको सही करना है। तो इसमें देखिए, तो आराम से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 8वां है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, तो इसमें जो दे रखे हैं 2-2 शब्द रहेंगे, उनमें से एक को रिक्त स्थान में भरना है। जैसे कि सो एंड स्टेडी विंस ए रेस, तो यहाँ पे विंस लिखना है और दूसरे में हाज आ जाएगा। 9वां प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इन सेंटेंस को आपको चेंज करना है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में आपको इनको चेंज करना है। तो द टाइगर हैज़ नॉट बीन सीन इन रिसेंट डेज, तो इस तरह से इसमें आपको सेंटेंस चेंज करना है। और आई कनेक्ट डू इट, तो आई कैन नॉट बी डू बाय मी, इस तरह से आपको इसमें करना है। 10वां प्रश्न है, तो इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। 10वें में क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। और फिर उसके बाद में सेशन डी आता है जो कि बुक से संबंधित प्रश्न आएगा। तो इसमें भी आपके बुक से संबंधित 2 पैसेज आने वाले हैं। 15 नंबर के राइटिंग से संबंधित आएंगे और रीडिंग से संबंधित आएंगे, और यहाँ पर फिर से टेक्स्ट बुक्स में से भी आपके 10 से 15 नंबर के पैसेज आने वाले हैं। तो पैसेज तो आप आराम से कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट चलूँगा आगे। लेकिन जो किताब वाला है आपके, ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा। दैट वाज
24 hours ago. Since then, nobody has come near him. The day before, all the day long. ये वाला जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इन प्रश्नों के आंसर आराम से आप ऐसे को पढ़ के दे सकते हैं, अथवा में भी ऑप्शन रहेगा। मैंने पूरा पेपर उत्तर से यहाँ पे लाया है। और हाँ, इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। पूरा उत्तर सहित आपको मिलेगा। आपको गूगल में जाके सर्च करना है udaystudy.in, udaystudy.in यानी इन। आपको वेबसाइट उदय स्टडी नाम से और भी मिलेंगी, लेकिन आपको पीछे ध्यान रखना .in लिखा हो वही हमारी वेबसाइट रहेगी। 12वां प्रश्न है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स इच। यानी आगे जो प्रश्न दे रखे हैं 4, इनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 20 से 30 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं और 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं 4 में से। 13वां प्रश्न है, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, इनमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है कम से कम 80 शब्दों में आपको देना है, यानी 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। 14वां प्रश्न है, राइट एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। यहाँ पे भी जो 2 प्रश्न दे रखे हैं किताब वाले में से, जैसे कि द प्रोपोजल जो आपका पार्ट है वहाँ से यह दिया गया है और आपको 40 वर्ड में इनका उत्तर देना है। 15वां प्रश्न है, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। यानी यहाँ पे भी आपको कोई एक जो लाइन है इनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में उत्तर देना है। 16वां है, आंसर एनी 2 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। यहाँ पे जो 3 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में देना है, जैसे कि हाउ कैन बंगाल टाइगर बी। जो ये बंगाल टाइगर वाला है ये आपके रहेगा, इस पार्ट से ये लिया गया है। और व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ शी वेर मैरिड, तो ये है अमांडा वाला जो पार्ट है उससे लिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। 17वां प्रश्न है, आंसर द एनी वन अबाउट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। तो इस तरह से आपके एक प्रश्न देना है, 2-2, 3-3 प्रश्न आएगा, उनमें से 1-2 के उत्तर देने हैं। और 18वां में भी ऐसे ही है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 3 में से। और 19वां है, इसमें करेक्ट आंसर बताना है, आपके रहेगा ABCD के रूप में 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से ये पूरा पेपर है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपका परीक्षा अच्छे से जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।